अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा थोड़ा सा वक्त निकाल कर ज़रूर सुनना, बहुत सबक आमोज़ है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का है, इबादत का महीना है, अल्लाह को मनाने का महीना है, तौबा का महीना है। और आज के किस्से से आपको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। तो आज का किस्सा सुनना भी और आगे शेयर भी करना, कम से कम 5 लोगों को, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 5 लोगों को तो ज़रूर शेयर करना। लेकिन आज का किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल 15 और 16, कल और परसों हमारा वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल और परसों हम उटनूर के सफ़र पर है। उटनूर जो डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद तेलंगाना में है। सफ़र हमारा शेड्यूल ऐसा है कि कल सुबह की हमारी पूना से फ़्लाइट है जो नागपुर तक रहेगी, और नागपुर से हम बाय रोड उटनूर जाएंगे। फिर हमारा वहाँ पर प्रोग्राम है, एक कौमी यकजहती पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है उटनूर वालों ने। तो फिर हम वहाँ से 16 को रिटर्न आएंगे, वापस हमारी नागपुर वो छोड़ देंगे, फिर वहाँ से हम फ्लाइट से वापस पूना आ जाएंगे। तो 16 और 17 ये 2 दिन सफ़र में जाएंगे। तो आप हमारे सफ़र के लिए भी दुआ करें और उस प्रोग्राम की भी दुआ करें कि दोनों प्रोग्राम, सफ़र के भी और वो भी, अल्लाह ताला दोनों को कामयाब करे। क्योंकि जब भी आप सफ़र के लिए दुआ करते हैं, सफ़र हमारा बड़ा अच्छा हो जाता है, कामयाब रहता है, और जो प्रोग्राम के लिए जाते हैं वहाँ वो प्रोग्राम भी कामयाब होता है। तो ज़रूर हमारे वीडियोस देखने वालों में कोई अल्लाह का बंदा या बंदी ज़रूर है जिसके हाथ उठाने को अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, लौटाते नहीं हैं। ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए किस्सा सुनते हैं। किसी ज़माने में एक चोर था। वो चोर एक दिन बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से दाखिल हुआ। रात का वक्त था, सन्नाटा था। महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज आ रही थी। मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे थे, बादशाह भी और महारानी दोनों बात कर रहे थे। अब ये चोर खड़े होकर कान लगाकर सुनने लगा। हालांकि ये बात बहुत गलत है, नाजायज है, हराम है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोर होता है। उसे क्या गलत सही, हलाल हराम, जायज नाजायज, उसे कौन सी चीज रोक सकती थी, क्योंकि वो चोर ही था। उस चोर ने कान लगाकर मियाँ बीवी की, यानी बादशाह और उसकी बीवी की बातें सुनने लगा। तो बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि देखो बेगम, मैं अपनी जवान बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, नमाजें पढ़ने वाला होगा, अल्लाह वाला होगा, तभी मैं अपनी बेटी की यानी शहजादी की शादी उससे करूंगा। अब चोर ये बात सुन रहा था। उसके फौरन दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा मैं कुछ करके दिखाऊं कि बादशाह अपनी बेटी की यानी शहजादी की शादी मुझसे कर दे। उसके दिल में एक लालच पैदा हुई। अब वो चोरी करना भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया, क्योंकि कहावत मशहूर है, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। चोर बहुत देर तक सोचने लगा। फिर एक आइडिया, एक तदबीर उसके समझ में आई, उसके दिमाग में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, क्यों ना मैं उसमें जाकर बैठ जाऊं, अच्छा सा लिबास पहनकर, दाढ़ी वाड़ी रखकर, टोपी जुब्बा वगैरह सब पहनकर मस्जिद में जाकर बैठ जाऊं और इबादत में मशगूल हो जाऊं। और शायद इस बात की खबर बादशाह तक ज़रूर पहुंचेगी कि कोई आदमी यहाँ बहुत मुत्तकी परहेजगार आया हुआ है, जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता है। हो सकता है कि बादशाह की निगाह भी मुझ पर पड़ जाए और मेरी शादी शहजादी के साथ हो जाए, और शहजादी के लिए और बादशाह अपना दामाद बनाने के लिए मुझे चुन ले। ये हालांकि ये चोर के दिमाग में एक निहायत ही हकीर, जलील और एक दुनियावी मकसद था इबादत का, जिसके लिए उसने ये इरादा किया था। जो नीयत थी वो गलत थी। बहरहाल वो चोर था, उसके दिमाग में ये प्लान आया। उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बुजुर्गाना लिबास, पोशाक पहनी, अच्छी सी वज़ा कता बनाई, जुब्बा साफा वगैरह सब पहना और जाकर मस्जिद में जाकर बैठ गया। और दिन रात
इबादत में मशगूल रहने लग गया, नमाजें पढ़ने लग गया, तस्बीह पढ़ने लग गया, कुरान पढ़ने लग गया और दिन रात मस्जिद में ही रहने लग गया। बहरहाल दिन रात गुजरते रहे, वक्त गुजरता रहा, लोगों में एडवर्टाइज होने लग गई, लोगों में शोहरत होने लग गई कि कोई बहुत बड़े अल्लाह के वली, कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला हमारी मस्जिद में आया हुआ है जो दिन रात इबादत करता है, किसी से बात तक नहीं करता। काफ़ी उसकी शोहरत हो गई, यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक भी पहुँच गई कि कोई अल्लाह वाला हमारी मस्जिद में आकर बैठा है, नौजवान है लेकिन दिन रात इबादत करता रहता है, कुरान पढ़ता रहता है, नफले पढ़ता रहता है, तहज्जुद पढ़ता रहता है और वो अपने इबादत में, तक़वे में, तहारत में अपनी मिसाल आप है। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई, यानी बादशाह को जब उस नौजवान के बारे में, उस अल्लाह वाले के बारे में, उस आबिद के बारे में जब पता चला तो वो फ़ौरन बादशाह अपने इरादे के मुताबिक, यानी अपनी बेटी की शादी के मुतालिक उसने सोचना शुरू कर दिया और वो सोचने लगा कि क्यों ना, मुझे तो बहुत दिन से ऐसे इंसान की तलाश थी कि जो अल्लाह वाला हो, अल्लाह का वली हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तो क्यों ना अपनी बेटी का निकाह मैं उस नौजवान से कर लूँ। बादशाह ने फ़ौरन इस सिलसिले में बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए अपने वज़ीर को उसके पास भेजा। वजीर उस चोर के पास, यानी उस शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और बड़ा बाअदब होकर, खड़े होकर कहने लगा कि मैं बादशाह की तरफ से आपकी खिदमत में बादशाह का पैगाम लेकर आया हूं। तो उस शख्स ने, यानी उस चोर ने पूछा कि क्या पैगाम है, सुनाओ। तो वजीर ने कहा कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि अपनी बेटी का निकाह वो ऐसे शख्स से करेंगे जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार होगा, अल्लाह का वली होगा और वो इस ऐसे ही अल्लाह वाले की तलाश में था जो बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार हो। तो काफ़ी सालों से तलाश चल रही थी, अब नज़र आप पर आकर रुक गई है और आपका इंतखाब कर लिया गया है, इसलिए बादशाह ने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं शहजादी से आपके रिश्ते के सिलसिले में आपसे बात करूं। तो बताइए आपका क्या ख्याल है। अब वो जो चोर था दरअसल इसी तमन्ना में, इसी आरजू में, बिल्कुल प्लानिंग के साथ वो वहां पर बैठा हुआ था। जब वजीर बादशाह का पैगाम, यानी शहजादी के निकाह का पैगाम उस चोर को सुना रहा था तो चोर बहुत गौर से उसको सुनता रहा। जब वजीर ने अपना पैगाम मुकम्मल किया तो चोर के आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने पूछा कि हजरत क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। तो वो चोर कहने लगा कि आप जो ये पैगाम आज लेकर आए हो ये मुझे मंजूर नहीं है। वजीर हैरान हो गया कि बादशाह का पैगाम और अपनी बेटी के निकाह का पैगाम, शहजादी के निकाह का पैगाम और डायरेक्ट इनकार। तो उस चोर यानी उस वजीर ने पूछा कि क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो चोर शख्स कहने लगा, देखिए मैं साफ साफ बात कहता हूं, जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर चाहे आप मुझे सजा दे या बादशाह मुझे सजा दे। देखिए मैं एक चोर था और मैं एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया था। फिर जितनी भी बातें महल में हुई, जो उसने बादशाह की, उनकी बीवी की बातें सुनी, जो प्लान बनाया और प्लान के साथ यहाँ पर आकर बैठा, चोर ने सारा वाक़या वज़ीर को सुना दिया और आखिर में कहा कि देखिए मैं तो उसी प्लानिंग के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था, उसी लालच में यहाँ पर बैठा हुआ था, इबादत कर रहा था, उसी मकसद के साथ। मेरी नीयत गलत थी लेकिन मेरी इबादत सही थी और इबादत करते करते फिर अल्लाह ने मुझे अपना बना लिया। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब खुदा मेरा हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी खुदाई मेरी हो गई और मेरे लिए मेरा खुदा ही काफ़ी है। अब मुझे न बादशाह चाहिए, न बादशाह की बेटी चाहिए, न मुझे माल चाहिए, न दौलत चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब अल्लाह मेरा हो चुका है और अल्लाह ने मुझे अपना बना लिया है। वज़ीर वहाँ से वापस चला गया और वो अब चोर तो नहीं कहेंगे, अब तो वाकई में अल्लाह वाला हो गया था, वो अपनी इबादत में मशगूल हो गया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, वाकई में जब इबादत इबादत हो जाती है, नमाज नमाज हो जाती है, यानी इबादत ऐसे अदा किया जाए जैसे कि उसका हक है,
نمازیں ایسی پڑھی جائے جیسے اس کا حق ہے، تو یہ عبادت ہے، یہ نمازیں انسان کو برائیوں سے روک ہی دیتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان ہی نہیں رہتا، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان دکان میں رہتا ہے، کاروبار میں رہتا ہے، باہر رہتا ہے، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، چاہے آپ کے دل میں جو بھی آئے لیکن آپ نماز نہ چھوڑیں۔ یہ شیطان کا ڈالا ہوا ایک مکر، ایک فریب ہوتا ہے جو ہم کو عبادت سے روکتا ہے۔ چاہے ہمارا جو بھی دل میں چل رہا ہو، چاہے دھیان ہمارا کدھر بھی ہو، لیکن نماز کی ہم پابندی کریں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھڑے ہونے کو اور ہمارے نمازیں پڑھنے کو جیسے بھی ہے قبول کر لیتا ہے اور دل میں خلوص، دھیان اور توجہ ڈال ہی دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا CV بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا CV بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔